शुभ प्रभात। आज का दिन मंगलमय हो। प्रिय आत्मन, जीवन के प्रत्येक पल को जो ज्ञानपूर्वक, उत्साहपूर्वक, भावपूर्वक जीते हैं वे लोग धन्य हैं। वे इस जीवन का पूरा आनंद लेते हैं, भरपूर अपनी आत्मिक क्षमताओं को उजागर कर पाते हैं और ज्ञानपूर्वक जीने वाले लोग इस पूरे जीवन के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए, पूरे ब्रह्मांड के लिए एक वरदान बन जाते हैं। आप, हम, कोई भी ऐसा कर सकते हैं, बशर्ते हम अपने जीवन को कुछ बुरी आदतों से बचा करके रखें। बुरी आदतों में एक सबसे बुरी आदत होती है हमारी टाइम पास करने की। हम जो काम 2 मिनट में कर सकते हैं, बातें करते करते उसको 20 मिनट लंबा कर देते हैं। जिस आदमी से हमें बात करने के लिए 5 मिनट की आवश्यकता है, हम उससे बातें करते हुए 50 मिनट निकाल देते हैं। जिस मूवी के हम 3 घंटे देख के बिता रहे हैं, हम चाहे तो उस मूवी के जिस्ट को बहुत कम समय में जान सकते हैं और 3 घंटे बिताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम ऐसे कितनी ही स्थानों पर केवल टाइम पास करने के लिए, जैसे ताश के पत्ते खेल रहे हैं, ऐसे गेम्स खेल रहे हैं जहाँ कुछ नहीं, केवल टाइम पास कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा अपने आप से सवाल करें तो पता लगेगा कि यह केवल मैं आदतन कर रहा हूँ, किसी अन्य की प्रेरणा से कर रहा हूँ, अथवा बस मनोरंजन के लिए कर रहा हूँ। और इसमें सच में मनोरंजन कम और मन की शक्तियों का अपव्यय ज़्यादा होता है। अगर हम संभलना चाहें तो संभल सकते हैं कि टाइम पास करने वाले कामों को हम ना करें। हम अपने समय का बहुत मूल्य करना जानें, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग करें। इवन देन किसी से बात कर रहे हैं तो बातें भी सार्थक होवे, जिससे सामने वाले का जीवन स्तर ऊंचा उठे, आपका जीवन स्तर ऊंचा उठे। आप अपना कुछ ज्ञान शेयर कर रहे हो या उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, आप उनकी जिंदगी में कुछ प्रसन्नता, आनंद, संतुष्टि भर रहे हो, उनकी समस्या के समाधान में सहयोगी बन रहे हो, या ऐसा ही कुछ ऐसा जिससे कि जीवन का वो क्षण भी आपके लिए स्फूर्ति भरा हो, आनंददायक हो और आपसे जुड़े हुए लोगों के लिए भी ऐसा हो सकता है। थोड़ा सा सजग होने की ही तो आवश्यकता है। तो हम टाइम पास करने वाली सोच और आदत से तुरंत ही निजात पा लें, मुक्ति पा लें, अपने आप को वहाँ से दूर करें। दूसरी, हम में से कईयों को आदत होती है जब देखो तब पुरानी बातें याद कर करके कहने की। ये पुरानी बातें याद करके कहना यानी भूत को बार बार याद करना, भूत को पुकारना और फिर किसी दिन भूत ही हो जाना के समान हो जाएगा। इसीलिए भूतकालीन बातों को बार बार मत दोहराओ। जो बीत चुका उसको छोड़ना सीखो। इवन देन कोई आपके मन में ऐसा उत्साह भरे भी कि पुरानी बातें आप हमें सुनाओ, अथवा आपके भीतर में भी कोई घटना घटे कि आपको पुरानी बातें याद आ जाए, तब भी उस पर ज़्यादा समय जाया मत करो। वर्तमान में ध्यान लाओ। ध्यान को वर्तमान में लाते जाओ। अभ्यास करते करते ऐसी अवस्था आप में आ जाएगी कि आप अतीतकालीन घटनाओं में चिपकोगे ही नहीं। इवन देन अतीतकालीन घटनाओं के में रस लेना बंद कर दोगे और तब आपके भीतर नई क्षमताओं के द्वार उद्घाटित हो सकेंगे। वरना जो जिया जा चुका है उसी को बार बार सोचना ऐसा होता है जैसे कि जो खाना खाया जा चुका है उसी को याद करके अपने दांतों को कटकटाना, चबाने की प्रक्रिया करना के समान है, जिसमें हाथ में कुछ भी नहीं आता क्योंकि अब दांतों के अंदर कोई भोजन नहीं है, लेकिन हम फिर भी चबाए जा रहे हैं। तो रस तो आएगा नहीं, दांत जरूर खराब हो जाएंगे। ऐसा ही होता है अगर हम पुरानी बातों को बार बार याद करते जाएंगे तो हम अपने दिमाग को जरूर खराब करेंगे, अपने शरीर को जरूर खराब करेंगे, लेकिन उससे हमें कोई ज्ञान, आनंद नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए बार बार उन बातों को मत करो जो बीत चुकी है, जो हो चुकी है। तीसरी बात कि आप अगर वाकई जीवन को उत्साह, आनंद, ज्ञान से भरना चाहते हो तो जीवन की ऊर्जाओं को कभी कल्पनाओं में मत व्यर्थ गंवाओ। कल्पना करने की बजाय आपके अंदर जो कल्पना उठती है उसमें सार्थकता खोजो और उसको सार्थक कैसे बनाया जा सकता है उस विधि को डेवलप करो। लेकिन कल्पनाओं में खो करके अपने समय को जाया मत करो। मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, जरा जागो। और अगर हम सतत ये अभ्यास करते जाएंगे, समय का आदर करें, भूत के भावों को बार बार अपने माइंड में
रिपीट ना करें। भविष्य की कल्पनाओं में रस ले ले करके वर्तमान को ऐसे ही ना खो दें। हर पल अपने आप को जागते जानते हुए जीना लग जाए तो देखो आपके एक छोटे से जीवन में आप कितनी बड़ी संपदा इस सृष्टि को दे करके जाओगे। और ऐसा हो, क्योंकि जो हमें क्षण मिले हैं वो प्रकृति से मिला उपहार है, और प्रत्येक क्षण को आनंद से जीना, स्फूर्ति से जीना, उल्लास से जीना हमारा इस उपहार का आदर है। और जो उपहार का आदर करता है उसे उपहार देने वाले को भी आनंद आता है और उपहार दे सकता है। और जो इस प्राप्त जीवन रूपी उपहार का आदर नहीं करता है, टाइम पास कर रहा है, उस व्यक्ति को फिर समय कहाँ मिल पाएगा और वो अंत समय पछताएगा। ऐसा ना हो। जागो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, समृद्धिवान रहो, उल्लासपूर्वक जियो, आनंदपूर्वक जियो। जय हो, जय हो, जय हो। जय विराट शांति गुरुवे नमः। सबका कल्याण हो। ओम शांति, ओम शांति।